Hi everyone, today we are going to start our stereochemistry representations. Okay, first is your wedge dash representation. Okay, wedge dash representation here represent wedge मीन्स यहाँ पर क्या है, सॉलिड से है. अगर आपको कोई भी एटम आपको सॉलिड फेज में दिखाई देता है, जैसे ये हाइड्रोजन एटम आपका क्या है, सॉलिड फेज में है, तो दिस इज़ योर वेज पोजिशन इसको बोलते हैं हम. अगर कोई सॉलिड में आपको दिखाई देता है तो ये हमारी क्या होती है, वेज डायरेक्शन होता है. आपको डैश डैश दी जाती है, दैट मीन्स दिस इज़ योर बैक साइड में. अगर कहीं पर भी ऐसे सॉलिड फेज बनाया है तो वो मीन्स क्या है, अबव साइड में. अगर हमारा मॉलिक्यूल का कोई भी प्लेन हमारे पास है, इसके अबव साइड में जो होता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड फेज हमारा होता है, और उसके नीचे साइड में क्या होता है, हमारा बिलो फेज होता है. तो जो बैक दिखाई दे रहा है आपको, डैश डैश दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा होता है, बैक फेज हमारे पास होता है. और जो हमारा सॉलिड फेज है दैट इज़ हमारा क्या होता है, अबव द प्लेन होता है. तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है. तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है. क्या है, एक 3D रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें एक डैश डैश से दिखाया जाता है और एक सॉलिड फेज से दिखाया जाता है, और दो हमारे प्लेन में एटम्स प्रेजेंट होते हैं. जो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमेशा हमारे प्लानर एटम्स होते हैं. सो दिस इज योर वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन. मूव टू द सेकंड इज योर हॉर्स रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल हॉर्स की लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर क्या है, दिखाई देंगे. तो ये हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास है. ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ऐसे वाई है, एक आपका ऐसे वाई. ये कौन से वाई, आपके इरेक्ट वाई, यानी सीधे वाई हैं. इरेक्ट वाई को क्या बोलते हैं हम, सीधा वाई है हमारा. तो ऐसे अगर आपकी स्ट्रक्चर होती है, आपको इस तरह से देखना, आपको सीधे सीधे वाई दिखाई दे रहे हैं. कहीं पर भी आप ऐसे बना दीजिए, एक वाई ये बना दिए, एक वाई ये बना दिए, इसको आप इसके अंदर से ज्वाइंट कर दीजिए. दिस इज़ योर साहौर्स रिप्रेजेंटेशन. हमने किसकी रिप्रेजेंट की, यहाँ पर इथेनॉल की रिप्रेजेंटेशन की है. जो हमारे पास इथेनॉल है यहाँ पर CH3, इस इथेनॉल की रिप्रेजेंटेशन की. ये हमारे पास कार्बन एटम है, ये हमारे पास कार्बन एटम है. इस कार्बन एटम में हमने क्या क्या लिया यहाँ पर, देखो ध्यान से. इस कार्बन एटम में क्या अटैच है, हमारे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं. इस तरह से हमारे पास है. आप ऐसे ऐसे बना सकते हो, ऐसे वाई ले सकते हो, ऐसे वाई ले सकते हो. तो इसको भी आप इस तरह से ही ज्वाइंट करेंगे. कैसे ज्वाइंट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. आप ऐसे ज्वाइंट कर सकते हो. जैसे आपका क्या होगा, ऐसे वाई हो गया आपका, फिर आपका ऐसे वाई होगा, तो आपको उसे ऐसे ज्वाइंट कर देना. दोनों जो आपके इरेक्ट वाई होते हैं, या तो आप ऐसे ले सकते हैं, सीधे वाई ले सकते हैं दोनों, या फिर आप क्या ले सकते हैं, इन्वर्टेड वाई. जो मैंने ये ड्रॉ किया दैट इज़ इन्वर्टेड, उल्टा वाई है. दिस इज़ योर इन्वर्टेड वाई. तो आप इन्वर्टेड वाई भी ले सकते हैं. इन दोनों को आप ज्वाइंट कर देंगे. दिस इज़ योर साहौर्स रिप्रेजेंटेशन. ये पॉइंट के रिप्रेजेंट करेगा, हमारी कार्बन एटम्स हमारी रिप्रेजेंट करेगा. सो दिस इज़ योर साहौर्स रिप्रेजेंटेशन. इसमें दो फॉर्म होती है, एक एक्लिप्स होती है, एक हमारी स्टैगर्ड होती है. अगर दोनों हमारी जो वाई होती है वो सेम होती है, जैसे ये हमारे पास है इन्वर्टेड वाई है, ये भी हमारा इन्वर्टेड, दोनों वाई बिल्कुल अगर सेम होती हैं, जैसे ये ऐसे होता है, इस वाई के पीछे क्या होता है, दूसरा वाई होता है, तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स रिप्रेजेंटेशन. यानी एक कार्बन एटम के पीछे क्या है, हमारी फर्स्ट कार्बन एटम के पीछे क्या है, दूसरे कार्बन एटम. सो दिस इज योर एक्लिप्स कन्फर्मेशन. इसमें रिपल्शन होता है. लेकिन स्टैगर्ड जो होती है उसमें क्या होता है, एक हमारे पास इन्वर्टेड वाई होता है और एक हमारा सीधा वाई होता है. सो दिस इज योर साहौर्स रिप्रेजेंटेशन. और उसकी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, जिसमें हमारे पास दोनों वाई क्या होते हैं, दूसरे के उल्टे होते हैं. ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है. इसमें से हमारे पास क्या होता है, एक हमारा सीधा वाई होता है. इसमें से हमारे पास क्या है, एक हमारा सीधा वाई. ये वाला हमारा क्या है, सीधा वाई है, और ये बीच वाला हमारा क्या है, इरेक्ट वाई हो जाएगा, यानी इन्वर्टेड वाई हो जाएगा. सो दिस इज योर साहौर्स रिप्रेजेंटेशन. हावर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है. ओके. सेकंड इज योर, थर्ड इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड होता है. इसमें क्या करते हैं, हमारे पास ये भी इथेन की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है. जो आपका CH3 इथेन होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं हर जगह, सारे मॉलिक्यूल्स में. तो सेंटर हमारी कार्बन एटम हो जाएगी. हमारे पास कौन सी होगी, फ्रंट कार्बन एटम हमारे पास होगी, और उसके नीचे वाली हमारी क्या होगी, बैक साइड वाली होगी. तो ये जो यहाँ पर कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो सेंटर वाली कार्बन होती है, डॉट से रिप्रेजेंट की है, ये हमारी कौन सी है, फ्रंट कार्बन है. जो सर्कल से रिप्रेजेंट की हमने वो हमारी कौन सी है, बैक साइड वाली कार्बन एटम प्रेजेंट है. बाकी हमने यहाँ से रिप्रेजेंट किया. सो दिस इज योर एक्लिप्स कन्फर्मेशन. दिस इज स्टैगर्ड, क्योंकि एक्लिप्स में क्या होते हैं, सारे एटम्स आपके पास होंगे, एक दूसरे के जस्ट पीछे होंगे. क्योंकि ऐसे वाई है तो दूसरा भी हमारा ऐसे ही वाई प्रेजेंट है, नहीं दोनों इन्वर्टेड वाई. इसको आप ध्यान से देखें तो आप साहौर्स को कंपेयर कर सकते हैं. दैट इज योर इरेक्ट वाई एंड दिस इज ऑल्सो योर इरेक्ट वाई. सो दिस इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड. और उसमें हमारी क्या है, ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन. इसमें क्या है, रिपल्शन बिल्कुल नहीं, सारे एटम्स बिल्कुल दूर दूर प्रेजेंट होंगे. एक्लिप्स में एक दूसरे के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होते हैं, आगे पीछे होते हैं. दूसरे के आगे रहेगा एक एटम, एक आगे पीछे रहेगा, ठीक है. जो हमारे पास ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हमारे पास क्या है कि एक एटम हमारा क्या, सारे एटम्स क्या है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर दूर प्रेजेंट है, जैसे दूर दूर है. तो क्योंकि एक इरेक्ट वाई होता है हमारे पास और एक इन्वर्टेड वाई हमारे पास प्रेजेंट होता है. सो दिस इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड की हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो जाएगी. मूव टू द नेक्स्ट इज योर फिशर रिप्रेजेंट. फिशर रिप्रेजेंट क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. तो जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी बैक साइड वाली लाइन होती है, बैक साइड वाले एटम्स होते हैं. और ये वाले हमारे क्या होता है, सॉलिड फेज हमारे पास होता है, ये हमारा अबव द प्लेन होता है, ठीक है. तो मैं इसको मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ. CH3 हमारा हो गया, CH3 हो जाता है. और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, R ग्रुप हो जाता है कोई भी, यहाँ पर हमारा कोई भी R ग्रुप हो जाता है. तो जो
फेज में प्रेजेंट होंगे वो हमेशा हमारे क्या होंगे, अबव फेज में प्रेजेंट, और ये वाले हमारे बैक साइड वाले होते हैं। तो वर्टिकल लाइन से हमने क्या किया है, वर्टिकल लाइन जो है वो हमने ड्रॉ की है, उसका एक जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन। ये अबव साइड में होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले अबव साइड में होते हैं, और जो आपके वर्टिकल लाइन पे होते हैं वो हमेशा बिलो साइड में होते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है आरएस कन्फिगरेशन में कि आपका जो हाइड्रोजन एटम दैट मस्ट बी टू द वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि हमारी बैक साइड में होती है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा बैक साइड में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारी कन्फिगरेशन बिल्कुल सही आती है। हमारे साहौर्स रिप्रेजेंटेशन, और ये हमारे पास फिशर की 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। एंड दिस इज योर फिशर रिप्रेजेंटेशन। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज योर ऑल रिप्रेजेंटेशन, इसमें रिप्रेजेंट की गई है, आप देख सकते हैं। ये साहौर्स है, न्यूमैन है, और ये हमारी बाल एंड स्टिक मॉडल से दिखाया गया। ये हमारी एक्लेस कंफर्मेशन है, क्योंकि एक इथेन जो होती है दूसरे इथेन के, एक इथेन मतलब एक CH3 का जो मॉलिक्यूल होता है, ये फ्रंट CH3 का मॉलिक्यूल होता है। डॉट डॉट जो येलो येलो है हमारे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो येलो येलो है हमारे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इसको CH3 सपोज करना है, और इसके पीछे वाला भी हमारे पास क्या CH3 है। दोनों ऐसे प्रेजेंट एक दूसरे के। दिस इज योर एक्लेस कंफर्मेशन, क्योंकि ये जस्ट एक दूसरे के क्या है, आगे पीछे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज योर एंड दिस इज कायरल रिप्रेजेंटेशन। जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के, जो मॉलिक्यूल्स कायरल होते हैं वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे जा रहा है, यानी ये क्या जा रहा है, हमारा आर कन्फिगरेशन में जा रहा है, और ये हमारा क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सॉरी, ये हमारे पास कैसे है, ये तो हमारे पास ऐसे, सॉरी क्या बना दिया मैंने इसको, ये तो हमारे पास क्या है, ऐसे ऐसे जा रहा है हमारा। ये हमारा कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है हमारा, और ये कैसे जा रहा है हमारा, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इसकी कन्फिगरेशन आप निकालेंगे तो दिस विल बी योर कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है राइट हैंडेड, और ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये हमारा क्या हो जाए कायरल, क्योंकि इनकी दोनों की इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आ रही है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड